मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगन लाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी वीरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अभी तक प्रकरण था देवताओं के लिए हिंसा न करो। अब एक नया प्रकरण आचार्य शुरू कर रहे हैं। जो अतिथि है क्या उसके लिए हिंसा की जा सकती है क्या? तब आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं, श्लोक नंबर 81। आइए। पूज्य निमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति इति संप्रधार्य कार्यं नातिथये सत्वसंज्ञपनम्। पूज्य निमित्तम, जो अपने पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनके लिए घाते मारने में, छाग आदि नाम बकरे आदिकों का, कोई भी दोष नहीं है। जो हमारे आदरणीय अतिथि हैं, पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, अगर उनके लिए बकरे आदि को मारना पड़ता है तो कोई दोष नहीं है। ऐसी धारणा बहुत लोगों की है और वो लोग आज भी बकरे आदि का घात करते हैं। इति संप्रधार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा मान करके, ऐसा निश्चय करके कार्यम करना, न अतिथये, अतिथि के लिए नहीं, सत्व मन जीवों का संज्ञपनम, घात। अर्थात ऐसा विचार करके अतिथये, अतिथि शिष्ट पुरुष पूज्य पुरुषों के लिए सत्व संज्ञपनम, जीवों का घात, न कार्यम, नहीं करना चाहिए। पंडित जी,
अतिथि के लिए आजकल बकरे आदि का घात कहाँ पर होता है? आप ध्यान दें, एक ऐसा भी त्यौहार किसी संप्रदाय का आता है जिस दिन सभी लोग बकरे का घात बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। क्यों करते हो भाई? नहीं, उनके लिए हमें दक्षिणा देनी है, कुर्बानी दे रहे हैं। आप सोचो, होता है कि नहीं होता है? होता है। धर्म के अंदर लिखा है, इसलिए वो लोग करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग बताऊं आपको। एक फिल्म आई हेमा मालिनी की मीरा। जब वो मीरा राणा जी के साथ शादी करके और महल में आ गई, तो महल में आने पर भोज होता है, तो ब्रह्म भोज हुआ। ब्रह्म भोज में मीरा कृष्ण की भक्त थी और शाकाहारी थी, शुद्ध भोजी थी। वो ऊपर से देख रही थी क्या तैयारियां हो रही हैं। तो उसने देखा कि थालों में मांस भर भर के आ रहा है। उसने फौरन देखा, दासी से पूछा ये क्या हो रहा है नीचे। तो दासी ने बताया, महारानी आपकी शादी के उपलक्ष्य में आज बड़े बड़े ऋषि आएंगे, हमारे अतिथि होंगे, वो उनके सम्मान में इस मांस का भोजन बनेगा। मीरा बोली नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं बन सकता, मैं कृष्ण की मानने वाली हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो वो दासी बोली महारानी हमारा बूता नहीं है जो हम मने कर दें। महारानी खुद नीचे उतरी और उसने फौरन मना किया, नहीं, यहाँ भोजन तो बनेगा ऋषियों के लिए, लेकिन उसमें ये गलत चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। उस मांस का प्रयोग हटा दिया, सब हट गया। सादा सात्विक शाकाहारी भोजन की सब थालियाँ लग गईं और बड़े बड़े करीब 50 ऋषि उस फिल्म में दिखाया आए और वहाँ बैठ गए। जब बैठ गए तो जो सबसे बड़े ऋषि थे, जब सब सामान परोस गया तब उन्होंने बड़े जोर से पूछा ब्रह्म भोज कहाँ है। क्या मतलब? पहले मांस तो आना चाहिए तभी तो हम खाना शुरू करेंगे, ऐसे कैसे? ब्रह्म भोज चाहिए। लोगों ने हाथ जोड़ के बताया कि जो महारानी आई हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, महारानी को बुलाया जाए। महारानी आई, तुम कुछ समझती नहीं हो, हम अतिथि हैं, हमारे लिए जीवों को मारने में दोष नहीं लगता, तुमने क्यों नहीं बनाया भोजन? उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म की मानने वाली हूँ और मैं इस तरह नॉन वेज नहीं खिला सकती। फिल्म में मैंने देखा और वो सारे के सारे जितने भी ऋषि साधु थे ना, सारे के सारे उठ के चले गए। क्यों चले गए? मांस क्यों नहीं परोसा? अतिथि के लिए मांस परोसने का शास्त्रों में लिखा है। उसके 2-3 दिन बाद आगरा के अमर उजाला अखबार में एक किसी व्यक्ति ने बहुत नाराज़गी के साथ एक पत्र दिया। लिखा होता है ना पाठकों के पत्र। उसमें उसने लिखा कि हिंदू धर्म में ऐसी बातें कहीं भी नहीं लिखी हैं, इस फिल्म पे तुरंत बैंड लगना चाहिए। लिख दिया उसने, अच्छी खासी बात। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, उसके एक दिन बाद ही जब आपके पत्रों का उत्तर आया उसी अखबार में, तो आगरे के सबसे बड़े विद्वान लिख रहे थे, जिनने ये पत्र लिखा है उनको मालूम नहीं, हमारे शास्त्रों में इसका आदेश है और उन्होंने लिखा है ऋषियों को भोजन में इसको परोसा जाना चाहिए। हिंदू विद्वान ही खुद लिख रहे थे। अब आप बताइए, जब शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो हमारे आचार्य लिख रहे हैं पूज्य निमित्तम घाते छागादीनाम न कोपि दोषोस्ति इति संप्रधार्य। ऐसा मन में तय करके, मन में तय तो जब होगा जब शास्त्रों में लिखा मिल जाएगा, तो बुद्धि अपने आप बन जाएगी। ये बुद्धि क्यों बनी? क्योंकि शास्त्रों में लिखी थी। क्या ऐसा होना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं। किसी से भी आप पूछ लो, हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा।
फिर उन शास्त्रों में लिखा क्यों मिला? क्योंकि लिखने वालों को मांस खाना प्रिय था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया। वास्तव में किसी ने अतिथि के लिए कोई जीव हिंसा वाला कार्य नहीं करना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम किसी ब्याह शादी आदि में जितने मेहमान बुलाएं, उन मेहमानों के लिए जीव हिंसा वाले पदार्थ बिल्कुल सर्व ना करें। और तो और हम जैनी हैं, हमें चाहिए अपने यहाँ की शादी ब्याह बारातों में जमीकंद नहीं बनेगा, प्याज लहसुन नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ जाएगा। शुद्ध शाकाहारी अच्छा भोजन बनेगा, ताकि लोग कहें हाँ, जैन धर्म के अनुसार तो अतिथि का भोजन यही है। पंडित जी, क्या अन्य मत के शास्त्रों में और भी प्रकरण ऐसे मिलते हैं? जहाँ श्राद्ध का वर्णन आता है, वहाँ ये वर्णन पढ़ने को मिलता है, इस जीव का घात करके मांस चढ़ाओगे श्राद्ध में तो 2 महीने तक श्राद्ध तृप्त रहेगा। इस जीव का मांस चढ़ाओगे तो 3 महीने तृप्त रहेगा। और अगर आपने इस जीव को मार के मांस चढ़ाया तो पितर 6 महीने तक तृप्त रहेंगे। ये क्या है? पितर तो जो जीव था, मरने के बाद उसने कहीं जन्म ले लिया। सही पूछो तो श्राद्ध की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो जीव मरण करके अगली पर्याय में चला गया, उसको आपके देने लेने से क्या लेना देना। लेकिन जिन लोगों को तरह तरह की वस्तुएं श्राद्ध में चाहिए, उन्होंने ये रीति रिवाज चालू करा दिए। पंडित जी, अतिथि के लिए कुछ न कुछ चीज़ तो विशेष परोसी जाती है, फिर वो लोग क्या करें? क्या मांस के अलावा और कुछ विशेष चीज़ है ही नहीं क्या? हमने भी ऐसा देखा कई जगह, पार्टियां जहां विशेष होती हैं वहां नॉन वेज की व्यवस्था भी रखी जाती है, और गर्व के साथ सामने वाला कहता है नॉन वेज की व्यवस्था भी है, अगर लेना है तो वहाँ से ले लें। क्यों? वो बड़ी चीज़ है। लेकिन सोचे तो सही, क्या नॉन वेज ये बड़ी चीज़ हो गई? अतिथि के लिए विशेष उपहार, विशेष भोजन हो गया? नहीं, महान पाप से उत्पन्न, खाने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है? बिल्कुल भ्रष्ट होती है। जैसा खाना खाएंगे बुद्धि वैसी बनती है। पढ़ते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। सात्विक शाकाहारी भोजन करने वाले जो होते हैं, उनका चित्त हमेशा पवित्र बना रहता है। ये तो तामसिक भोजन है। इस भोजन के करने से अंधकार व्याप्त होगा, करने नहीं करने का विवेक मिट जाएगा। वो जो अतिथि है ना, भ्रष्ट आचरण करने लगेगा। इसलिए इन चीज़ों से दूर। अरे अगर खिलाना है बढ़िया चीज़ तो बादाम, पिस्ते, अखरोट, इनकी बनी हुई सामग्री अच्छी से अच्छी बना के खिलाओ ना। ये कोई वस्तु है जिनके देखते ही घृणा आती है। अगर उन्हें देखते ही घृणा आए और आप सोचें कुछ तो विशेष बनाना ही पड़ेगा, सच पूछें आपकी बुद्धि को हम क्या बताएं। अच्छा भोजन कराओ, ये कोई भोजन है। इसलिए ऐसा नहीं, कोई भी आदरणीय अतिथि वगैरह आए उनको शुद्ध सात्विक भोजन कराना चाहिए। इस तरह का भोजन नहीं, महान पाप का कारण है ये भोजन। तो इसलिए सात्विक आहार अतिथि को देना चाहिए। पंडित जी, क्या जीव हिंसा करने से पर्यावरण भी खराब होता है? पर्यावरण के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कई लेख मैंने पढ़े और कई लेख मेरे पास रखे भी हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जहाँ जीव हिंसा है वहाँ पर्यावरण खराब होता है। जहाँ जहाँ कट्टी खाने आदि होते हैं वहाँ का पर्यावरण सबसे ज़्यादा खराब होता है। ये जीव हिंसा से सारा वातावरण खराब तो होना ही है। अधर्म से कोई वातावरण अच्छा हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी दृष्टि से जीवों को मारना उचित नहीं कहा जा सकता। मांस खाने वाले तरह तरह के कुतर्क भी करते हैं। क्या कहते हैं? सुनो, तुमने लौकी खाई, इस एक लौकी में कितने जीव? हमने क्या असंख्यात। तुमने असंख्यात जीव मारे।
हमने तो एक ही जीव, बड़े जीव को मारा, तो तुम अच्छे कि हम अच्छे? ऐसे तर्क करते हैं कुतर्क, सामने वाले की बुद्धि हिल जाए। इसीलिए आचार्य ने पहले लिखा था, अन्य अज्ञानी कुधर्मियों की बातें सुन के धर्म से हिल मत जाना, मजबूत बने रहना। आइए प्रसंग देखें। बहुसत्व घात जनिता दशनाद्वरमेक सत्व घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम नमः सत्वस्य हिंसनम जातो। वे जीव क्या कहते हैं, आपने मटर की सब्जी बनाई, हर मटर में जीव हैं कि नहीं? हाँ हैं। तो कितने जीव मारे इस सब्जी में? हमने तो एक बड़े जीव को मार दिया, हम अच्छे कि तुम अच्छे? आचार्य क्या लिख रहे हैं उत्तर में देखें। बहु माने बहुत, सत्व माने जीवों के, घात माने मारने से, जनित माने जनिताद माने उत्पन्न, अशनाद माने भोजन से। एक भोजन कैसा बना? जिसमें बहुत जीवों के घात से उत्पन्न भोजन से। वरम अच्छा है, वरम माने श्रेष्ठ है, एक सत्व एक जीव के घातोत्थम घात से उत्पन्न भोजन। कितना अच्छा लिखा है आचार्य ने। फिर देखें, बहुत जीवों के घात से उत्पन्न अश्नात भोजन से। वरम श्रेष्ठ है, एक जीव के घात से उत्पन्न भोजन। तुमने तो बहुत सारे जीवों को मारा, मैंने तो एक ही जीव को मारा है, इसलिए मेरा भोजन अच्छा कि तुम्हारा अच्छा? इति आकलय्य ऐसा विचार करके, कार्यम करे न नहीं करे, महासत्वस्य बड़े जीव का हिंसनम घात कदाचित। क्या अर्थ हुआ? इत्याकलय्य ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय बना करके, बड़े जीव का, जातु माने कदाचित, हिंसनम माने हिंसा, न कार्यम नहीं करे। फिर देखें नीचे वाला, इत्याकलय्य ऐसा निर्णय करके, ऐसा निश्चय करके, ऐसी मान्यता बना करके, महासत्वस्य बड़े जीव का घात, जातु माने कदाचित, न कार्यम नहीं करना चाहिए। पंडित जी, क्या एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में पाप का अंतर पड़ता है? बहुत अंतर पड़ता है। एक इंद्रिय जीव अर्थात अगर आपने सब्जी खाई है तो हम मानते हैं सब्जी खाने में भी हिंसा तो है, वो एक इंद्रिय जीव की है। कितने प्राण हैं इनके? 4। और वो पंचेंद्रिय जीव है, उसके कितने प्राण हैं? 10। पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, जीव का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे परिणामों की क्रूरता और हिंसा बड़ी बड़ी होती जाती है। पैर के नीचे चींटी आ जाए, हिंसा कम। आपने पैर से किसी मेंढक को मार दिया, हिंसा ज़्यादा। मेंढक की बजाय अगर आपने किसी बड़े जीव को मारा तो हिंसा बहुत, और किसी हाथी को मार दिया तो हिंसा और भी ज़्यादा। किसी, मान लो किसी मनुष्य को मारा तो अलग हिंसा, और किसी साधु को मार दिया तो हालांकि दोनों मनुष्य हैं, हिंसा बहुत ज़्यादा। हिंसा में बहुत तरह का अंतर होता है। वो सामान्य व्यक्ति है, ये विशेष व्यक्ति है, उसके लिए कषाय ज़्यादा नहीं, इसके लिए कषाय बहुत होती है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा तो हमें अपने जीवन रखने के लिए करनी पड़ती है। बिना शाक सब्जी जीवन हमारा कैसा होगा? पर जो मांस खाने वाले हैं वो तो अपने शौक़ के लिए मांस का सेवन करते हैं, और उसमें महान हिंसा, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा महाहिंसा है,
एक इंद्रिय जीव की इच्छा तो बहुत तुच्छ हिंसा है, इसलिए ये बात कभी नहीं घट सकती। पंडित जी, जब सब्जी खाने में हिंसा है तो पूजन करने में जब फल फूल तोड़ते हैं पूजा के लिए, तो क्या उनमें हिंसा नहीं होती? मुझसे क्यों पूछते हैं? अपनी बुद्धि लगाइए, खुद सोचिए। दो पूजा की पद्धति हैं, एक सूखे अचित्त चावल से, बादाम से, लौंग से पूजा करना, एक फलों से और फूलों से पूजा करना। किसमें जीव हिंसा ज़्यादा है? मुझसे मत कहलवाइए, खुद बुद्धि लगाइए। आप भी तो इंसान हैं ना, आप खुद बुद्धि लगाओ। एक उदाहरण से समझाता हूँ। महात्मा गांधी की जीवन कथा पढ़ी। एक दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन था। कस्तूरबा ने क्या किया, उनकी पत्नी ने, कस्तूरबा ने, जब वो निवटने गए तो उनकी जो चौकी थी उसके ऊपर एक फूल तोड़ के और रख दिया। महात्मा गांधी आए और बोले, ये फूल क्यों रखा यहाँ? बा बोली, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, बापू आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है। महात्मा गांधी ने क्या गजब की बात कही। उन्होंने कहा, तो किसी को मार के मेरा जन्मदिन क्यों मनाया? ओहो, क्या बढ़िया बात लिखी महात्मा गांधी की। किसी को मार के, एक फूल तोड़ के मेरा जन्मदिन क्यों मनाया? ये तो उनकी बात है जो जैन नहीं है। जैन भी इस बारे में कहते हैं, नहीं फूल नहीं तोड़ना, फूल तोड़ने में जीव हिंसा होती है। अब आप अगर ये कहें कि हम फूल तोड़ के पूजा करेंगे, क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं। किसी भी कार्य में जीव हिंसा जहाँ तक न हो उतना अच्छा है। जो आवश्यक है वो बात अलग, ये आवश्यक नहीं है। ये वस्तुएं क्या हैं? ये पूजा के अवलंबन माध्यम हैं। हम माध्यम कैसे बनाएं? जीव सहित बनाएं या जीव रहित? जीव रहित बनाएं। माध्यम कैसा ही हो, अंतर नहीं, फल तो इस भक्ति का लगेगा। इसलिए भक्ति को जब भक्ति की बात है ना, तो अवलंबन में हम हिंसा वाले अवलंबन क्यों लें? इसलिए जिन पदार्थों से पूजा करने में जीव हिंसा होती है, उन पदार्थों की पूजा क्यों करनी? हम जैनी हैं, हमारा धर्म तो अहिंसामय है। हम घर में, पूजा में, कहीं भी सबसे सामने रखेंगे अहिंसा परमो धर्मः। शास्त्र सुनने की वस्तु तो हैं, पर जीवन में उतारने के लिए सुनाए जाते हैं। आचार्य के इस परिश्रम को हम अपने जीवन में उतारें, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन,
विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।